वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। आज हम नेक्स्ट वीडियो डिस्कस कर रहे हैं डिजिटल अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटी सब्जेक्ट का, जो कि बीए बीएससी बीकॉम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड ईयर के लिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे कोई भी वीडियो आए आप तक इजी वे में पहुंच जाए। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फायरवॉल क्या होता है? तो फायरवॉल कंप्यूटर नेटवर्क पर हमले से रक्षा करता है। कंप्यूटर पर या कंप्यूटर नेटवर्क में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर या वायरस होते हैं जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उससे कंप्यूटर नेटवर्क पर जो हमला होता है उससे फायरवॉल क्या करता है? सुरक्षा देता है। वॉर्म क्या है? तो वॉर्म एक एंटीवायरस वॉर्म एक वायरस है जो ईमेल के सिस्टम पर कब्जा कर लेता है और दूसरों को, जैसे हम कोई मेल भेजते हैं ना, तो उसमें एक, अगर वायरस वार्म का वायरस है तो ईमेल का जो सिस्टम है पूरा उसमें वो कब्जा कर लेगा, सॉफ्टवेयर का, उसमें वायरस का उसमें प्रभाव हो जाता है और दूसरे व्यक्तियों को ऑटोमेटिक उसकी फ़ोटो कॉपी करके भेज देता है। तो इससे क्या होता है कि जो अपनी इंफॉर्मेशन है वो दूसरे तक पहुंच सकती है। खोज क्या है? तो यह एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन जैसे खोज है, याहू है, गूगल है, ये सब क्या है? एक सर्च इंजन है, सर्च इंजन का नाम है। फिर डॉट कॉम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? आप अक्सर देखते होंगे जब हम एड्रेस लिखते हैं तो उसमें डॉट कॉम करके लगा देते हैं। तो डॉट कॉम जैसे डॉट जी ओ वी, डॉट कॉम है ना, डॉट मिल, इस तरह से यूज करते हैं। तो डॉट कॉम किस पर्पज के लिए यूज किया जाता है? अगर कहीं डॉट कॉम लगा है तो आप उसको क्या समझते हैं कि किस पर्पज के लिए है? तो इसका मतलब होता है वाणिज्य संस्थान के लिए डॉट कॉम का यूज करते हैं, कॉमर्स में। फिर डॉट एम आई एल, ये किसके लिए यूज किया जाता है? डॉट मिल, तो ये यूज किया जाता है सैनिक संस्थान के लिए। अगर डॉट मिल कहीं लगा है तो समझ जाइए कि ये जो एड्रेस है ये सैनिक संस्थान के लिए है। डॉट कॉम लगा है, इसका मतलब ये जो एड्रेस है ये वाणिज्यिक संस्थान के लिए है। यूआरएल में कितने भाग होते हैं? तो यूआरएल में 4 भाग होते हैं, इसको ध्यान रखना है। यूआरएल का पहला भाग किसको दर्शाता है? 4 भाग होते हैं ना, तो पहला भाग किसको दर्शाता है? तो यूआरएल का जो पहला भाग है वो प्रोटोकॉल को दर्शाता है। जैसे HTTP लिखा रहता है, हाइपर टेक्स्ट करके लिखा रहता है ना, HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इस तरह से ये पहला भाग प्रोटोकॉल को दर्शाता है। फिर यूआरएल का जो दूसरा भाग है वो किसको बताता है? तो जो दूसरा भाग है वो होस्ट कंप्यूटर को बताता है। मतलब यूआरएल का जो दूसरा भाग है वो ये बताता है कि कंप्यूटर जो है उसका नाम क्या है, वो होस्ट कंप्यूटर क्या है, मतलब कंप्यूटर के बारे में बताता है। तीसरा है कि यूआरएल का तीसरा भाग किसको दर्शाता है? तो यूआरएल का जो तीसरा भाग है वो डायरेक्टरी को दर्शाता है, पाथ को बताता है कि किस पाथ में, किस डायरेक्टरी में जो मटेरियल है, जो कि अपना फाइल है, वो कहाँ रखा हुआ है, किस डायरेक्टरी में रखा हुआ है, किस जगह रखा हुआ है, उसको तीसरा भाग बताता है। फिर यूआरएल का जो चौथा भाग है वो किसको दर्शाता है? तो ये डॉक्यूमेंट या फाइल को जिसे हम ब्राउज़र में लाना चाहते हैं उसको दर्शाता है। मतलब उस डॉक्यूमेंट और फाइल के नाम को बताता है, जिसको हम ब्राउज़र में लाना चाहते हैं उसको वो एक्सप्लेन करता है यूआरएल का फोर्थ पार्ट। सुरक्षा के दृष्टि से कंप्यूटर कैसे बंद करना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर हमें डायरेक्ट नहीं बंद करना चाहिए। कंप्यूटर को पहले हमें लॉग ऑफ कर देना चाहिए, लॉग ऑफ करने के बाद बंद करना चाहिए। ये नहीं कि कंप्यूटर चालू है, अब जैसे हमने नेट किया, नेट को बंद कर दिया और कंप्यूटर को डायरेक्ट स्विच ऑफ कर दिया। नहीं, पहले कंप्यूटर को लॉग ऑफ करिए, उसके बाद उसका स्विच ऑफ करिए, उसके बाद कंप्यूटर को बंद करिए। सुरक्षा के दृष्टि से ऑनलाइन बैंकिंग का प्रयोग कहाँ नहीं करना चाहिए? तो आज के डेट में आप देखते हैं सभी लोग ऑनलाइन बैंकिंग का उपयोग करते हैं। तो किस जगह ऑनलाइन बैंकिंग का उपयोग नहीं करना चाहिए? क्वेश्चन सिंपल है लेकिन इम्पोर्टेंट है। ऑनलाइन बैंकिंग के लिए साइबर कैफ़े का उपयोग नहीं करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, साइबर कैफ़े में कुछ ऐसे कैमरे लगे रहते हैं या डायरेक्टरी में उसका एड्रेस आ जाता है और वहाँ से आपके साथ फ्रॉड होने की काफ़ी पॉसिबिलिटी बनती है। इसलिए कभी भी ऑनलाइन बैंकिंग को MP ऑनलाइन साइबर कैफ़े से नहीं करना चाहिए। इसको आपको पर्सनल लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर से इसको यूज करना चाहिए।
मेलिंग लिस्ट में कितने पते होते हैं, मतलब कितने प्रकार के पते होते हैं, तो मेलिंग लिस्ट में 2 प्रकार के पते होते हैं। नेक्स्ट है ईमेल को क्या रिसीवर रोक सकता है। अगर हम यहाँ से ईमेल कर रहे हैं, किसी को ईमेल भेज रहे हैं, तो जिसको हम ईमेल भेजते हैं वो रिसीवर कहलाता है। तो क्या हम अगर ईमेल भेजें तो क्या रिसीवर उसको रोक सकता है, तो इसका आंसर है नहीं। अगर हम ईमेल भेजेंगे तो रिसीवर के पास पहुंचेगा ही। यदि एड्रेस सही है तो रिसीवर उसको रोक नहीं सकता कि हमारे में मेल नहीं आए। इसीलिए आजकल कोई भी इंफॉर्मेशन है वो ईमेल जरूर कर देना चाहिए, उससे क्या होता है, प्रूफ रहता है। बीएसएनएल का पूरा नाम क्या है, जिसका पूरा नाम है विदेश संचार निगम लिमिटेड। ये जो है भारत की पहली कंपनी है जो इंटरनेट फैसिलिटी, इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई है, विदेश संचार निगम लिमिटेड। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 15 आपको एक्सप्लेन किए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।